हाँ तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था, अभी 3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि मध्य प्रदेश में एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई और क्लर्क के लगभग 8,500 पोस्ट आने वाले हैं और इसका नोटिफिकेशन या तो सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के पहले वीक में आ सकता है। तो वैसा ही हुआ। और आज देखो, इसका मैं क्लियरिफिकेशन इसलिए कर रहा हूँ कि जो हमारे डीजीपी है कैलाश मकवाना जी, हमारे डीजीपी जो कैलाश मकवाना जी है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल यानी एक्स पर और अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर, सोशल मीडिया पर इस बात को शेयर किया। और उसके अलावा जो हमारे साकेत मालवी है, ईएसबी के डायरेक्टर है, उन्होंने भी इस चीज़ पर मोहर लगाई है और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। अब नोटिफिकेशन कब आने वाला है, इसकी डेट भी उन्होंने दी रखी है कि आपका मध्य प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश एसआई और मध्य प्रदेश के 500 क्लर्क की पोस्ट का नोटिफिकेशन कब आया है, कब आने को है। और इसमें फिजिकल का एमपी एसआई में देखो, एमपी एसआई में उन्होंने ऐसा दिया है कि 10 सितंबर तक जारी होगा 8,500 पदों पर भर्ती विज्ञापन। मतलब 10 सितंबर में दिन नहीं बचे, 10 सितंबर में ओनली 5 डेज बचे। तो हम मान के कह सकते हैं कि चलो 10 दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन नहीं आता है, 10 दिसंबर में नहीं आता है तो 15 या 20 सितंबर तक इसका नोटिफिकेशन आएगा। 15 सितंबर के बाद, मतलब 15 से 20, मतलब जो लास्ट वीक है इसके अंदर आपका नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। अब इसमें क्या लिखा है कि भर्ती के लिए हो गई है 90% तैयारी, मतलब 90% इसमें तैयारी हो गई है, मतलब 90% इसकी तैयारी हो गई है। मैंने आपके एक वीडियो के माध्यम से आपको पहले बताया था कि इसका लेट होने का कारण यह था कि जो पीएचक्यू में रोजगार पंजीयन का मामला चल रहा था, रोजगार पंजीयन के कारण ये भर्ती अटक गई थी। मतलब कि फिर पीएचक्यू ने, ईएसबी ने पीएचक्यू से इसका जवाब मांगा था, क्योंकि जो इस बार फर्जीवाड़ा हुआ, आपने लोगों ने देखा वो कुछ थंब इम्प्रेशन वगैरह की वजह से फर्जीवाड़ा हुआ, इसी कारण से इसको डबल से एक बार उनसे जवाब मांगा था। तो ये सारा क्लियरिफिकेशन हो गया है। अब देखो इसमें क्या बोला गया है कि एमपी पुलिस के लगभग कितने पोस्ट रहेंगी, पुलिस आरक्षक की 7,500 पोस्ट। कितनी? 7,500 पोस्ट। मतलब मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पुलिस की रहेगी 7,500 पोस्ट। उसके बाद रहेगी सब इंस्पेक्टर करके रहेगी लगभग 500 पोस्ट। और लेगी लिपिक की रहेगी 500 पोस्ट। और तकनीकी व कंप्यूटर आरक्षक की रहेगी 89 पोस्ट। मतलब शासन ने 8,500 पुलिसकर्मियों की भर्ती के लिए मंजूरी मिली है। जल्द ही विज्ञापन निकाला जाएगा और नियम पुस्तिका भी जारी की जाएगी। साकेत मालवी, डायरेक्टर ईएसबी साकेत मालवी ने कहा है कि जल्द ही 8,500 पदों की भर्ती निकाली जाएगी और बहुत जल्द इसकी नियम पुस्तिका जारी की जाएगी। मतलब भाई तैयारी में लग जाइए। अब एक जैसे एमपी कांस्टेबल का मैंने बताया था कि एमपी कांस्टेबल के 7,500 पोस्ट है, तो एमपी कांस्टेबल का क्या हो कि 7 गुना बच्चे इसमें फिजिकल के लिए लिए जाते हैं। एसआई के लिए रूल अलग बना है, थोड़ा सा उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। एमपी कांस्टेबल में जैसे 7,500 पोस्ट है तो इनका 7 गुने बच्चे लिए जाएंगे। लेकिन क्या है कि ये 2 फेज में होगी, एक तो एग्ज़ाम होगा, एक फिजिकल होगा और बाद में मेडिकल होगा। तो इसका इन 2 फेज़ों में आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन एसआई में ऐसा नहीं है। एसआई में आपका पहले प्री होगा, मेंस होगा, फिजिकल होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपकी भर्ती ली जाएगी। तो सबसे पहले जैसे कि एमपी एसआई है, तो एमपी एसआई में 500 पोस्ट है, तो 500 पोस्ट के 10 गुने बच्चे पास किए जाएंगे। 500 पोस्ट के 10 गुने बच्चे पास किए जाएंगे, मतलब कि 500 के 5,000 बच्चे फिजिकल के लिए पास किए जाएंगे। और एक सेकंड रुकना, मैं करेक्शन कर देता हूँ। उसमें लिखा है नियम में कि 500 पदों के लिए मुख्य परीक्षा में इंडियन लॉ, सोशल, लॉजिस्टिक जैसे विषयों के 2 प्रश्न पत्र होंगे। नए नियम के मुताबिक मुख्य परीक्षा के लिए तय कुल पदों से 10 गुना अभ्यर्थी चुने जाएंगे। इसमें अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करनी होगी। हाँ, सही बोल रहा हूँ मैं। 10 गुने बच्चे लिए जाएंगे, उनका फिर फिजिकल होगा। फिजिकल में 3 गुना बच्चे पास किए जाएंगे। उन 3 गुना बच्चों का इंटरव्यू होगा और फिर इस प्रकार से एमपीएसआई की भर्ती की पूरी प्रक्रिया होने वाली है। अब देखो, विभाग ने ईएसबी को भेजा पत्र, जारी हुआ विज्ञापन। अब जैसे कि आपने हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुंह से सुना होगा कि इस बार हम नया विभाग बनाने वाले हैं, पुलिस विभाग इसकी भर्ती कराएगा। मतलब पुलिस का एक अपना विभाग बन जाएगा, क्योंकि वही इसका करने वाला। लेकिन अभी तक क्या हुआ है कि पुलिस विभाग इसकी भर्ती, इस बार की जो भर्ती है 8,500 पोस्ट है, इस बार ईएसबी ही कराएगा। इसके बाद की जो भर्ती होगी
वो पुलिस विभाग कराएगा। भाई विभाग का नाम बदलना या किसी विभाग में स्पेशल आप चीज़ें बना देना, इससे भ्रष्टाचार तो रुकेगा नहीं। अगर इस प्रकार से आप सोचते हो कि हर विभाग को उसकी जिम्मेदारी दे दी जाए तो भ्रष्टाचार रुक जाएगा या ऐसे घपले नहीं होंगे, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। आप तो बातों को घुमा फिरा के, मतलब क्या मतलब, इस प्रकार से तो टीचर्स का अलग विभाग बना दूँ, पुलिस का अलग बना दूँ, पटवारी का अलग बना दूँ। अगर इस प्रकार से रोका जा सकता है तो ये तो कोई सटीक रीज़न नहीं है, मतलब ये तो कोई कारण नहीं है। तो आपने देखा होगा कि ये पूरी जानकारी थी। और मैं आपको बता देता हूँ कि पुलिस भर्ती की राह से रोजगार के जीवित पंजीयन की बाधा हटी, है ना। जो रोजगार पंजीयन की समस्या आ रही थी वो समस्या भी अब समाप्त हो गई है। आपको रोजगार पंजीयन बनाने की भी जीवित पंजीयन की जरूरत नहीं लगेगी। और एक बार और सुन लीजिए कि 10 सितंबर तक जारी होगा 8500 पदों का भर्ती विज्ञापन। 10 सितंबर डेट याद रखिए। तो सितंबर का लास्ट महीना आप याद रख सकते हैं। और इसमें और कुछ होगा, हाँ, मध्य प्रदेश पुलिस ने 8 साल बाद खाली पदों को जल्द भरा जाएगा, मतलब SI। ये 6 सितंबर का एक पेपर कटिंग है और 6 सितंबर की इस पेपर कटिंग में सब चीज़ दिया गया है। और जो स्पेशल MPSI पर फोकस किया गया है, क्योंकि MPSI लगभग 7-8 साल बाद आने वाली है। तो उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश पुलिस में 8 साल बाद खाली पदों को जल्द भरा जाएगा। पुलिस विभाग में उप निरीक्षक, आरक्षक सहित क्लर्क स्तर के करीब 8500 पदों पर भर्ती इस साल पूरी कर ली जाएगी। हालांकि पुलिस विभाग में करीब 25,000 पद रिक्त हैं। मतलब कि 25,000 रिक्त पद है और 25,000 जो पद खाली है उनको अभी 7,500 अभी भरे जाएंगे, 7,500 फिर भरे जाएंगे और 7,500 फिर भरे जाएंगे। मतलब 7,500 करके लगभग 22,500 पद खाली है। और 22,500 पदों को इसी साल, मतलब 2026, 27 और 28 से पहले इन सभी पदों को कंप्लीट भर दिया जाएगा, क्योंकि महाकुंभ आने वाला है। और आपने उत्तर प्रदेश में हालत देखी है, मतलब सही तरीके से संचालन हुआ, लेकिन अगर इतनी भीड़ मध्य प्रदेश में होती है तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक भारी बल की आवश्यकता पड़ेगी। और आप तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए। फिजिकल, MP पुलिस का मैं फिजिकल बता देता हूं कि MP पुलिस में 100 नंबर का फिजिकल रहता है, जिसमें 40 मार्क्स की रनिंग रहती है और 30 मार्क्स का शॉर्ट पुट रहता है और 30 मार्क्स की लॉन्ग जंप रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 100 मार्क्स रहेंगे। आपकी कट ऑफ लगभग 150, 55, 160 के आसपास अगर आपके नंबर बनते हैं दोनों में, तो आप सटीक आपके अच्छे नंबर रहेंगे। तो इसके लिए आप फिजिकल के साथ साथ पेपर और पेपर के साथ साथ फिजिकल दोनों करते रहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। आप सोचेंगे कि मैं सिर्फ पेपर पे फोकस करूं तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी। आप सोच रहे हो कि सिर्फ मैं फिजिकल पे फोकस करूँ तो भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि दोनों को साथ में बैलेंस बनाएं। और फिजिकल पे अभी थोड़ा सा कम ध्यान दें, इसके बाद जैसे आपका एग्जाम क्लियर होता है तो आप फिजिकल को आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है और आराम से फिजिकल हो जाता है। फिजिकल कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस आपको थोड़ा सा टाइम देना है और थोड़ा सा लगे रहना है। तो और इसका सिलेबस मैं बता देता हूँ कि MP पुलिस में 100 नंबर का पेपर होता है। 100 में से 30 से 35 नंबर की रीजनिंग आती है और 30 से 35 नंबर का मतलब दोनों को, मैथ्स और रीजनिंग को मिलाकर लगभग 65 से 70 नंबर का रहता है। और 30 नंबर की GK रहती है। GK में MP GK आ जाती है, अपनी हिस्ट्री आ जाती है, करंट आ जाता है, मतलब GK में पूरा आ जाता है, साइंस वगैरह करके। तो इस प्रकार से आपका पूरा सिलेबस होने वाला है, तो आपकी तैयारी में लगे रहें और बेस्ट ऑफ लक। बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।